हेलो, चलो क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम, या इसी को बोलते हैं लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रॉस जो थ्योरम दिए उसका नाम था रॉस थ्योरम, और जो लैग्रेंज जो थ्योरम दिए उसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम, या आप बोलते हैं लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। अब यह जो है हम लोग का डे नंबर 18 है, सॉरी 13 है, डे नंबर 13 है। इससे पहले हम लोग 12 दिन पढ़ चुके हैं एमजे 5 का। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, कहीं पर भी दुख परेशानी हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चा। चलिए सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। और दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बहादुर बच्चे पढ़ेंगे लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। देखो क्लास 12 में क्या था ना, क्लास 12 में क्या था, केवल स्टेटमेंट पढ़ना था, लेकिन अभी जो आप लोगों को पढ़ना है वह प्रूफ के साथ पढ़ना है। मतलब मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ भी चाहिए और स्टेटमेंट भी चाहिए। एग्जाम में अगर आ गया स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा और प्रूफ भी करना होगा। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, यह बात आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं रॉल्स थ्योरम, पहले उसके बारे में जानते हैं। अगर रॉल्स थ्योरम नहीं पढ़े होइएगा तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा रॉल्स थ्योरम, ताकि आपको दिक्कत परेशानी न हो, ठीक है। क्योंकि रॉल्स थ्योरम अगर नहीं पढ़े होंगे तो यह आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन रॉल्स थ्योरम अगर पढ़ लेंगे तो आपको इसमें कम दिक्कत होगा। क्या है रॉल्स थ्योरम, देखिए रॉल्स थ्योरम में कितना कंडीशन बताइए। रॉल्स थ्योरम में आपको पता है 3 कंडीशन। क्या? पहला एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस हमेशा क्लोज इंटरवल में होता है। दूसरा कंडीशन क्या था कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तो ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। एफ एक्स कंटिन्यूअस किसमें? क्लोज इंटरवल ए बी में, और एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए स्मॉल ए बी में। तीसरा एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल होना चाहिए। अगर यह 3 कंडीशन अगर लागू होता है एफ एक्स में, तब रॉल्स क्या बोले कि ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट होगा। किसके बीच में? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट सी। किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में, सच डैट एफ डैश सी बराबर 0 होगा। यह बातें कौन बोला? तो रॉल्स साहब बोले। क्या बोले? कि अगर कोई फंक्शन में 3 कंडीशन अगर लागू हो जाए, क्या क्या? तो बोलिए आप मेरे साथ, बोलिए क्या क्या लागू हो जाए बच्चे। तो एफ एक्स कंटिन्यूअस हो जाए, दूसरा एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो जाए, तीसरा एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल हो जाए। अगर यह 3 कंडीशन अगर लागू होता है, तब ए और बी के बीच में, ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट होता है। और वह पॉइंट कैसे निकलता है बहादुर बच्चे? तो एफ डैश सी बराबर 0 करने पर सी निकल जाता है। सी होता क्या है? तो ए और बी के बीच का एक पॉइंट होता है, ठीक। इसका प्रूफ हम लोग देख चुके थे। अब यह रॉल्स जब यह स्टेटमेंट दिया, अपना थ्योरम दिया, तो इसको देख रहा था कौन? लैग्रेंज। लैग्रेंज उधर से देख रहा था कि अच्छा रॉल्स जो एक थ्योरम निकाल दिया, रुको रुको एक थ्योरम हम हूं निकाल देंगे, हम क्यों कम रहेंगे किसी से? बात तो सही है कि क्यों कम रहेगा। तो इस रॉल्स साहब जब एक थ्योरम निकाले तो इसको देखकर लैग्रेंज जो है कहा कि हम हूं एगो थ्योरम निकालेंगे। तो कहीं निकालिए। तब लैग्रेंज साहब क्या बोले कि रॉल्स में जो है 3 कंडीशन लागू होता है, एफ एक्स और कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, और तीसरा एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल। तो लैग्रेंज क्या बोला कि कोई जरूरी नहीं है तीसरा कंडीशन का, मतलब एफ एक्स कंटिन्यूअस हो जाए, एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो जाए, और एफ ए का वैल्यू अगर एफ बी के इक्वल नहीं भी अगर हो, तब पर भी ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी निकलेगा। ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट सी निकलेगा, लेकिन सी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और सी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा
एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए, यही हो जाएगा एफ डैश निकालने का फॉर्मूला। यही क्या हो जाएगा, एफ डैश सी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि रोल्स में कितना कंडीशन लगता है, तो 3 कंडीशन। पहला, एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। लेकिन लैग्रेंज में 3 कंडीशन नहीं, मात्र 2 कंडीशन ही अगर लागू हो जाए, फिर भी ए और बी के बीच में एक पॉइंट निकल जाता है सी, और निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइड में बी माइनस ए। आपको लगता होगा कि कोई नया थ्योरम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बताइए कि रॉल्स थ्योरम में क्या होता है, एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल होता है, ये बात है ना, इक्वल होता है। यहां पर एफ बी और एफ ए का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो दोनों को माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश सी का वैल्यू फिर 0 नहीं हो जाएगा। सिंपल वही बात हो गया, फिर तो वही बात हो गया नहीं। तो रॉल्स थ्योरम को देखकर क्या थ्योरम निकला, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपके एग्जाम में अगर आ जाए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ करने के लिए, तो क्या लिखेंगे, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, यानी यह जो फंक्शन है एफ एक्स, इफ ए फंक्शन, यहां पर एक नंबर भी आप लिख सकते हो, इफ ए फंक्शन एक नंबर में एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो जाए, सेकेंड में डिफरेंशिएबल हो जाए ओपन इंटरवल में, नहीं, एक नंबर में क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, और सेकेंड नंबर में डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, सी ए और बी के बीच में निकलेगा, सच डेट एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ है डिवाइड में बी माइनस ए। क्रॉस इंटू कीजिएगा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या लिखिएगा, देखो एक से इसमें करो एफ बी माइनस एफ है, और इससे इसमें करेंगे तो बी माइनस ए एफ डैश सी, बात वही है। ठीक है, तो बताइए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में कितना कंडीशन होना चाहिए, कितना कंडीशन बोलिए, तो 2 कंडीशन। पहला, एफ एक्स कंटिन्यूअस हो जाए, एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो जाए, फिर भी ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए। लेकिन रॉल्स थ्योरम में कितना कंडीशन, 3 कंडीशन। आइए अब इसको प्रूफ करना है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए होगा। तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं बहादुर बच्चे, यहां पर क्या करते हैं प्रूफ में, कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, अपना मन से हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एफ, यह जो एफ लिखा हुआ है कैपिटल एफ है, ठीक है, और ये जो है स्मॉल एफ है, जिसका लोल गोल है वह स्मॉल है, और जिसका लोल चौड़ा है वो कैपिटल है। तो यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स का वैल्यू क्या मान लिए हम लोग, स्मॉल एफ एक्स प्लस में ए एक्स, ये मान के चले अपना मन से, यह अपना मन से माना हुआ चीज है कि कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस में ए एक्स है। ठीक है, वेयर ए इज कांस्टेंट, ए क्या है, कांस्टेंट है, चूज एन सच दैट, और इस तरह से कांस्टेंट है, और यह फंक्शन माना गया है कि एफ ए कैपिटल एफ ए बराबर कैपिटल एफ बी है। एक बात आप समझिए, आपको जो भी प्रूफ करना है वो स्मॉल एफ के लिए प्रूफ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सब स्मॉल एफ है। हम लोग जो माने यहाँ पर कैपिटल एफ हम लोग माने हुए हैं, सब में क्या माने हैं, कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ माने हैं एफ एक्स प्लस ए एक्स, और कैपिटल एफ ए का वैल्यू एफ बी के वैल्यू बराबर यह मान के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब आइए देयरफॉर, अब क्या करो, यहां पर देखो एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो यहां पर एफ एक्स है ना, हम अगर ए रख दें यहां पर एफ ए, तो यहां पर भी ए हो जाएगा, यहां पर भी ए हो जाएगा, तो कैपिटल एफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ए प्लस ए हो जाएगा। अब बताओ यहां पर इधर क्या है, एफ बी है, तो एफ यहां है, यहां बी रख दीजिएगा, तो यहां पर बी, यहां पर भी बी, तो स्मॉल एफ बी प्लस ए बी लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां से आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी एक बार इसमें इस एफ में एक्स की जगह ए रखिएगा, एक बार बी रखिएगा, दोनों को हम लोग क्या कर लिए, बराबर कर लिए। अब एक चीज बताओ, यहां से ए तो है, ए बी को इधर ले आएंगे, एफ बी है, एफ ए को इधर ले आएंगे। ठीक है, ए कॉमन निकाल लीजिए यहां से, और इस ए का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में ए माइनस बी। एक काम करो, ए माइनस बी है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के हम बाहर लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उलट के बी माइनस ए हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है,
यहां तक में कोई दिक्कत है? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। हमें लगता है कि यहां तक में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। अब देखो, नाउ सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी, क्वेश्चन में ही पहले बोला गया है कि स्मॉल एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है और साथ साथ में डिफरेंशिएबल भी है। कंटिन्यूअस भी है और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। ए बी स्मॉल एफ एक्स, क्वेश्चन में ही बोला गया कि स्मॉल एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। और फंक्शन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स प्लस ए एक्स। देखो एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है और स्मॉल एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है और यह पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल भी कंटिन्यूअस होता है। तो दो कंटिन्यूअस को जोड़िएगा तो एक नया जो आएगा वो भी कंटिन्यूअस, और चूंकि यह दोनों डिफरेंशिएबल भी है तो दोनों को जोड़ने पर भी जो आएगा वो भी डिफरेंशिएबल। यानी स्मॉल एफ एक्स तो पहले से पता है कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, और यहां पर ए तो कांस्टेंट है, एक्स क्या है, पोलिनोमियल बोल सकते हो। तो पोलिनोमियल जो होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो दो कंटिन्यूअस को जोड़िएगा तो नया जो आएगा वो भी कंटिन्यूअस, और दो डिफरेंशिएबल को जोड़िएगा जो आएगा रिजल्ट वो भी डिफरेंशिएबल। इसका मतलब एफ एक्स जो है वह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो कैपिटल एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। अब ऑल्सो बाय आवर चॉइस ऑफ ए, एफ ए इक्वल टू एफ बी, और हम लोग चॉइस किए हुए हैं कि एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल है। अब एक चीज बताओ, रॉल्स थ्योरम कैसे लगता है? रॉल्स थ्योरम का क्या कंडीशन होता है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो कैपिटल एफ एक्स को देखो, जो हम लोग अपना मन से माने हैं उसमें देखो कि कैपिटल एफ एक्स कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, फंक्शन का वैल्यू हम लोग पहले इक्वल मान के चले थे। तो कैपिटल एफ एक्स में तो रॉल्स थ्योरम लग जाएगा, कैपिटल एफ एक्स में तो रॉल्स थ्योरम लग जाएगा ना। तो देयरफॉर ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस बाय रॉल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कैपिटल एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। बोलो, हमको जो प्रूफ करना हुआ स्मॉल एफ के लिए था, लेकिन हम जो कैपिटल एफ माने हैं उसको लेकर जब चले आगे तो कैपिटल एफ कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी है और फंक्शन का वैल्यू इक्वल है। मतलब कैपिटल एफ एक्स में रॉल्स थ्योरम लग गया। जब रॉल्स थ्योरम लग गया तो एफ डैश सी, कैपिटल एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब एक चीज बताओ, यहां से यहां पर एफ एक्स का वैल्यू यहां है स्मॉल एफ एक्स प्लस ए एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और उसमें सी पुट कर देंगे। देखो यहां पर देखो एफ डैश सी बराबर 0 है, तो हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लो, पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस है। बोलो ठीक है, ठीक बात है? हाँ। अब एक चीज बताओ, यहां से एक चीज बताओ कि एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब यहां से एफ डैश सी का वैल्यू तो हम लोग क्या लिए हुए हैं, 0। देखो यहां पर एफ डैश सी 0 है, तो यहाँ एफ डैश एक्स है, तो एक्स की जगह सी रखेंगे तो यहाँ स्मॉल एफ डैश सी प्लस ए हो जाएगा, रख देंगे वैल्यू। अरे एफ डैश सी बराबर 0 है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू पता है आपको, तो एक्स की जगह सी ना रख देंगे तो एफ डैश सी प्लस ए बराबर 0। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एफ सी हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एफ सी, और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में देखो, 1 में क्या है, 1 में देखो ए का वैल्यू निकला हुआ है और इक्वेशन 2 में भी ए का वैल्यू निकला हुआ है। तो दोनों में ए का वैल्यू निकला है, यानी दोनों का एलएचएस सेम है, तो दोनों के आरएचएस को सेम कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दोनों के आरएचएस को क्या किया, इक्वल, और माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो गया, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, यह प्रूफ हो गया। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें मेन चीज क्या है, पहले यह चीज हम एक बार और समझा दे कि स्मॉल एफ एक्स कंटिन्यूअस है, स्मॉल एफ डिफरेंशिएबल भी है, तब प्रूफ करना है कि यह इक्वल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, कैपिटल एफ एक्स अपना मन से एक फंक्शन माने हैं, और कैपिटल एफ एक्स इस तरह से माने हैं कि कैपिटल ए इक्वल टू एफ बी है, ये मान के चले, और कैपिटल एफ कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो यह और यह दोनों इक्वल भी है, तो रॉल्स थ्योरम कैपिटल एफ में लग जाएगा, और रॉल्स थ्योरम कैपिटल एफ में लगाएंगे और वहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। बस सिंपल सी बात यही है। इस थ्योरम को आप एक आध बार लिखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है वह देख लीजिए।
यही क्वेश्चन है बहादुर बच्चे। कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करना है? वेरीफाई करना है। कौन थ्योरम? मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है और यह चीज आपको दे दिया है। ठीक है, और किसके किसके बीच में है बताइए? किसके किसके बीच में है? तो 0 और 1 के बीच में है। देखो बनाने का तरीका एकदम बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग रॉस थ्योरम बनाए हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, बस फॉर्मूला चेंज है, फॉर्मूला लगाएंगे, बात खत्म हो गया। चलो लिखेंगे वी हैव, मतलब हमारे पास है। क्या है हमारे पास? देखो एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, और यहां से हो जाएगा 0 1। एक काम करिए आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, एफ डैश एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब एक काम करिए, डिफरेंशिएट तो हो गया, या दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? f1 f0 क्या हो जाएगा? यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 3 हो जाएगा वैल्यू। अब निकालिए f1, f1 रखिए 1 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3। आप एक चीज बता दो यहाँ से 2, अरे 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 अरे, ए का 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 आ गया, वैल्यू सेम आ गया। 0 रखने पर 3, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3, 1 का 1 2 में से 2 3। हालांकि सेम नहीं भी आता तो काम चल जाता, लेकिन सेम आ गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, रॉस थ्योरम में सेम होता है, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए इस पर ध्यान नहीं देना है, यह सेम नहीं भी आ सकता था, जैसे इसका वैल्यू 3 आया, इसका वैल्यू 5 आ सकता था, 7 आ सकता था, या सेम आ भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब मीन वैल्यू थ्योरम से ही हमको बनाना है, क्वेश्चन में जो कहेगा वो इसी थ्योरम पर हम लोग बनाएंगे। तो लिखेंगे एक नंबर में एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन कहां से कहां, बोलिए कंटिन्यूअस कहां से कहां? 0 से 1। सेकेंड में एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन कहां से कहां? 0 से 1 स्मॉल में। ठीक है, और तीसरा कंडीशन हम लोग नहीं लिखते हैं, तीसरा कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में दो कंडीशन आपको बोला है लिखने के लिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट C belongs to AB such that इस तरह से है। देखो किस तरह से है, किस तरह से है बहादुर बच्चा, किस तरह से है या किस तरह से है, यह आपको समझने की जरूरत है। देखो इस तरह से है कि एफ डैश सी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए, यही ना होता है? एफ डैश सी का फॉर्मूला यही होता है। अब एक काम करिए आप, यहाँ पर एफ डैश सी है, यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू यही ना है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो x की जगह c रख दीजिए। क्या रख देंगे यहाँ पर? c रख देंगे यहाँ पर, तो c रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा बच्चा लोग, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 2 1 3। चलो ठीक, रखो एफ बी का वैल्यू कितना? एफ बी मतलब 1, ए मतलब 0, डिवाइड में 1 माइनस 0। इसको हम पढ़ते हैं 1, इसको पढ़ेंगे बी ना, तो बी की जगह 1 है, ए की जगह ए है, पुट कर दिया। 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1। f1 का वैल्यू बताइए, f1 का वैल्यू निकाले हुए हैं 3 है, f0 3 डिवाइड में 1 क्या हो जाएगा? 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर तोड़ लो, इसका फैक्टर तोड़िए, क्या हो जाएगा? 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3c कॉमन निकालिएगा तो c माइनस 1, माइनस 1 कॉमन निकालिएगा तो c माइनस 1। यहाँ से देखो दो फैक्टर आ गया। कितना फैक्टर आ गया बहादुर बच्चे? 2 फैक्टर आ गया। क्या क्या आया बताइए? तो यहाँ से एक आ गया c माइनस 1, एक हो जाएगा 3c माइनस 1, यानी यहाँ से हो जाएगा c माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा 3c माइनस 1। तो देखो c माइनस 1 को करेंगे तो c का वैल्यू 1 और यहाँ से 1/3। अब एक चीज बताइए कि c का वैल्यू क्या 1/3 होगा? c का वैल्यू 1/3 होगा?
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैल्यू जो होना चाहिए 0 और 1 के बीच का होना चाहिए, और यह 0 1 के बीच का वैल्यू तो है नहीं, यह तो 1 आ गया, तो ये नहीं होगा। यह जो सी होगा यह होगा, क्योंकि यह 0 और 1 के बीच का वैल्यू है, और 0 1 के बीच का ही वैल्यू होना चाहिए। बोलो ठीक बात। और लिख लेंगे देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। बोलो यह बातें आपको समझ में आया? क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है बच्चे? बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और अच्छे से आप नोट करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, सारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बच्चा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।